नमस्कार साथियों, हम लोग YouTube के माध्यम से जुड़ चुके हैं। आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। आज हम संविधान की 12 अनुसूचियाँ याद करने की ट्रिक मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये टॉपिक है, बहुत ज़्यादा ये परीक्षा में पूछा जाता है। मित्रों, ये ट्रिक मेरी खुद की बनाई हुई है। अगर आपको ये पसंद आए तो इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। मित्रों देखिए, इसको याद करने के लिए आपको अपने दिमाग में एक कहानी जो मैंने बनाई है उसको बैठाना है और फिर मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा। तो मैं वादा करता हूं कि जब आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो ये वाला टॉपिक आपका कंप्लीट तैयार हो जाएगा। तो देखिए, जैसा कि आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं, संविधान की 12 अनुसूचियाँ, शेड्यूल्स बोलते हैं इसको। 12 शेड्यूल्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। देखिए, पहले मैं कहानी पढ़ रहा हूँ, जो आपको समझनी है वो क्या है आप समझिए। सबसे पहले अपना राष्ट्र है। 2 अधिकारी हैं जो 3 को शपथ लेते हैं। ठीक है, 2 अधिकारी हैं, वो 3 को शपथ ले लेते हैं। 4 को राज्यसभा में जाते हैं, भाई शपथ लेने के बाद राज्यसभा में जाते हैं। फिर 5 को SC ST का प्रशासन देखते हैं। देखिए, जब अधिकारी हैं उन्होंने शपथ ले ली है तो अब वो क्या करेंगे, SC ST जो होती है उसका प्रशासन देखेंगे। फिर उसके बाद 6 को पूर्वोत्तर जाकर ट्राइबल से मिलते हैं। भाई पूर्वोत्तर में आप जानते हैं आदिवासी जनजाति रहती है, तो पूर्वोत्तर जाकर वो फिर 6 को पूर्वोत्तर जाकर ट्राइबल से मिलते हैं। 7 को सत्ता की सूची बनाते हैं। 7 को सत्ता की सूची बनाते हैं। अभी आप केवल कहानी याद करिए, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। 8 को 22 भाषाएं सीखते हैं। भाई ज़रूरत पड़ेगी, देश इतना बड़ा है, बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं। तो 7 को सत्ता की सूची बनाते हैं, फिर 8 को 22 भाषाएं सीखते हैं। 9 को ज़मीन हड़प लेते हैं। जब वो इतने ताकतवर हो गए तो फिर वो 9 को ज़मीन हड़प लेते हैं। अब ज़मीन हड़पने के बाद उन्हें दिक्कत होगी तो वो दल बदल लेते हैं। आपने देखा होगा, जब कोई गलत काम करता है नेता, मैं ये समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ, मैं किसी को कमेंट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जब दल बदलने की ज़रूरत कब पड़ती है, जब कोई गलत काम करते हैं। तो 9 को ज़मीन हड़पते हैं, फिर 10 को दल बदल लेते हैं। 11 को दल बदल लिया, अब दूसरे दल का टिकट मिल गया। जब दूसरे दल का टिकट मिल गया मित्रों, तो फिर उनको चुनाव लड़ना पड़ेगा, फिर पंचायत में जाना पड़ेगा, फिर नगर पालिका में जाना पड़ेगा। तो अब वो क्या करते हैं, 10 को दल बदल लेते हैं, 11 को पंचायत में जाते हैं और 12 को नगर पालिका में। अब इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए मित्रों, सबसे पहले अपना राष्ट्र है। इसको आप ऐसे समझिए, हमारा जो देश है भारत, सबसे पहले अपना राष्ट्र है। इसका मतलब ये है कि भारत में कितने राज्य हैं, भारत में कितने संघ शासित प्रदेश हैं यानी यूनियन टेरिटरी है, और उनकी जो सीमाएं हैं उन सब का वर्णन संविधान की पहली अनुसूची में किया गया है। सबसे पहले अपना राष्ट्र है। इसको आप ऐसे समझेंगे कि संविधान की पहली अनुसूची में ये बताया गया है कि भारत देश में कितने राज्य होंगे, कितने संघ शासित प्रदेश होंगे और उनकी क्या क्या सीमाएं होंगी। इसका वर्णन पहली अनुसूची में किया गया है। तो आप सीधे समझ सकते हैं, सबसे पहले अपना राष्ट्र है यानी अपने राज्य के बारे में, अपने केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या के बारे में और उनकी सीमाओं के बारे में पहली अनुसूची में बताया गया है। अब मित्रों, मैं यहाँ से संबंधित कुछ फैक्ट्स आपको बता रहा हूँ, वो आप याद रखेंगे। देखिए, 2 जून 2014 इस तारीख को आप याद रखेंगे। 2 जून 2014 को तेलंगाना भारत के 29वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। अब ध्यान से समझिए, 2 जून 2014 को तेलंगाना 29वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। तेलंगाना की राजधानी मित्रों हैदराबाद। आंध्र प्रदेश की भी राजधानी अभी हैदराबाद है, लेकिन आगे चलकर इस समय आंध्र प्रदेश ने 3 राजधानियां करने का प्रस्ताव पारित कर दिया है, वो जिक्र किसी और वीडियो में करेंगे। तो देखिए, 2 जून 2014 को भारत में कितने राज्य हो गए मित्रों, 29। लेकिन अभी पिछले वर्ष 5 अगस्त 2019 को 5 अगस्त 2019 को हमारे देश की सरकार ने अनुच्छेद 370 को ख़त्म कर दिया। आप सब लोग जानते हैं अनुच्छेद 370 को ख़त्म करने का क्या प्रभाव हुआ मित्रों, कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो है वो अलग अलग संघ शासित प्रदेश के रूप में अस्तित्व में आ गए। तो पहले भारत में 29 राज्य हो गए थे और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। लेकिन अब क्योंकि ये जम्मू कश्मीर वाला राज्य खत्म हो गया, इसका मतलब अब भारत में फिर से राज्यों की संख्या कितनी हो गई मित्रों, 28 राज्य हो गए। लेकिन संघ शासित प्रदेश 2 बढ़ गए। इसका मतलब इस समय जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ जुलाई 2020 में, तो आप समझिए कि भारत में 28 राज्य हैं और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब आपको ये ध्यान रखना है यहाँ से कि जो 8वां यूटी बना, 8वां जो केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी है, वो जम्मू कश्मीर है। और जो नवा यूटी बना
जो नवा केंद्र शासित प्रदेश है वो मित्रों क्या है, लद्दाख है। तो आपको इससे कंफ्यूज नहीं होना है। भारत में इस समय 28 राज्य हैं, लेकिन तेलंगाना का गठन भारत में 29वें राज्य के रूप में हुआ था। एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी है कि अनुच्छेद 370 को हटाने का जो प्रस्ताव है वो 5 अगस्त 2019 को पास हुआ था, लेकिन ये लागू कब से हुआ, तो ये लागू हुआ मित्रों 31 अक्टूबर 2019 से। आप ध्यान रखेंगे 31 अक्टूबर को सरदार पटेल की जयंती होती है, तो सरदार पटेल की जयंती के अवसर पर 31 अक्टूबर से ये प्रावधान लागू हुआ है, और तब से भारत में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 8वां केंद्र शासित प्रदेश कौन बना, जम्मू कश्मीर। 9वां केंद्र शासित प्रदेश कौन बना, लद्दाख बना। तो भारत में कितने राज्य हैं, कितने संघ शासित प्रदेश हैं और उनकी क्या क्या सीमाएं हैं, इसका वर्णन संविधान की पहली अनुसूची में किया गया है। तो ये चीज़ आप समझ चुके हैं कि सबसे पहले अपना राष्ट्र है। अब देखिए मित्रों, फिर आगे कह रहा है 2 अधिकारी हैं जो 3 को शपथ लेते हैं। 2 अधिकारी हैं, इसका मतलब दूसरी अनुसूची में अधिकारियों के बारे में कुछ बताया गया है। तो आपको ध्यान रखना है कि अधिकारियों को मिलने वाले वेतन और भत्तों का जिक्र संविधान की दूसरी अनुसूची में है। अधिकारी का मतलब है जो संवैधानिक अधिकारी हैं, जैसे राष्ट्रपति है, राज्यपाल है, या जो अन्य होते हैं, उन सबको मिलने वाले वेतन और भत्तों का जिक्र संविधान की दूसरी अनुसूची में किया गया है। 2 अधिकारी हैं जो 3 को शपथ लेते हैं। अब इसको समझिए, 3 को शपथ लेते हैं, यानी तीसरी अनुसूची में जितने भी संवैधानिक पदाधिकारी होते हैं उनको जो शपथ दिलाई जाती है, उस शपथ का वर्णन संविधान की तीसरी अनुसूची में किया गया है। तो 2 अधिकारी हैं, इसका मतलब दूसरी अनुसूची में अधिकारियों के वेतन और भत्तों का जिक्र है, और 3 को शपथ लेते हैं, इसका मतलब तीसरी अनुसूची में अधिकारियों द्वारा ली जाने वाली शपथ का जिक्र है। फिर आगे कह रहा है 4 को राज्यसभा में जाते हैं। भाई शपथ ली, अब शपथ लेने के बाद 4 को राज्यसभा में जाते हैं। तो मित्रों स्पष्ट हो गया कि जो चौथी अनुसूची है उसमें राज्यसभा के बारे में कुछ बताया गया है, यानी राज्यसभा की सीटों के आवंटन के बारे में बताया गया है कि राज्यसभा में कितनी सीटें होंगी। अब आपको ज़्यादा डिटेल में याद नहीं करना है, क्योंकि आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलेगा, तो वहाँ पे ऑप्शन टिक करना है। तो आपको ध्यान रखना है कि चौथी अनुसूची में राज्यसभा की सीटों के बारे में बताया गया है। आगे कहा कि 5 को SC ST का प्रशासन देखते हैं। देखिए 5वीं अनुसूची में ये बताया गया है कि SC और ST, शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब, यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का प्रशासन किस तरह से होगा, इसका जिक्र 5वीं अनुसूची में है। फिर 6 को पूर्वोत्तर जाकर ट्राइबल से मिलते हैं। अब देखिए 6ठी अनुसूची में क्या बताया गया है मित्रों, कि पूर्वोत्तर जाकर आप किससे मिलेंगे, ट्राइबल यानी आदिवासियों से मिलेंगे। मतलब 6ठी अनुसूची में पूर्वोत्तर के जो आदिवासी इलाके हैं उनके प्रशासन का जिक्र है। अब इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जब मैंने कहा पूर्वोत्तर, तो आपको याद रखना है AMTM। अब आप कहेंगे ये AMTM क्या है। देखिए AMTM, A का मतलब है आसाम, M का मतलब है मेघालय, T का मतलब है त्रिपुरा, और M का मतलब है मिजोरम। तो 6 को पूर्वोत्तर जाकर ट्राइबल से मिलते हैं, और ट्राइबल में आपको ध्यान रखना है AMTM, यानी आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम का जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसको 6ठी अनुसूची में बताया गया है। मित्रों इसमें मणिपुर नहीं है, इसको आपको ध्यान रखना है, मणिपुर इसमें शामिल नहीं है। फिर 7 को सत्ता की सूची बनाते हैं। देखिए इसको याद करना बहुत ही आसान है। 7 होता है, तो 7 को हम सत्ता बोलते हैं ना, जब ताश खेलते हैं तो 7 मतलब सत्ता। तो 7 को सत्ता की सूची बनाते हैं, और सूची से भी आप याद कर सकते हैं, यानी संविधान में जो 3 तरह की सूचियों का वर्णन है, चाहे वो समवर्ती सूची हो, चाहे वो राज्य सूची हो, चाहे वो संघ सूची हो। अब वो क्या है वो डिटेल में इस वीडियो में नहीं जा रहे हैं हम, लेकिन 7 को सत्ता की सूची बनाते हैं। मतलब संविधान की 7वीं अनुसूची में इस बात का वर्णन है कि सत्ता का विभाजन किस तरह से होगा, यानी जो 3 तरह की सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, इन सब का वर्णन संविधान की किस अनुसूची में है मित्रों, 7 को सत्ता की सूची बनाते हैं। देखिए 8 को 22 भाषाएं सीखते हैं, इसको आप सीधे याद कर सकते हैं। 8 को 22 भाषाएं सीखते हैं, यानी संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। 9 को जमीन हड़पते हैं। संविधान की जो 9वीं अनुसूची है वो जमीन हड़पने से संबंधित है। जमीन हड़पना मतलब भूमि अधिग्रहण से संबंधित है। जो भूमि अधिग्रहण संबंधी मामले हैं, जमीन हड़पने संबंधी मामले हैं, वो जमीन हड़पना आपको याद करने के लिए समझाया गया, उसको कहेंगे हम अधिकरण। भूमि का अधिग्रहण जो है वो 9वीं अनुसूची से संबंधित है।
10 को दल बदल लेते हैं। संविधान की 10वीं अनुसूची दल बदल कानून का वर्णन संविधान की 10वीं अनुसूची में है कि दल बदल से संबंधित संविधान की अनुसूची है, सीधे पूछेगा वो, तो आपको टिक करना है 10। अब इसको आप ऐसे समझिए कि दल और 10 है 10, 10 और दल दोनों एक ही हैं, तो 10 को दल बदल लेते हैं। फिर दल बदलने के बाद 11 को पंचायत में जाते हैं। देखिए पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख, मित्रों पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख संविधान की 11वीं अनुसूची में है। और 12 को नगर पालिका में जाते हैं, तो इसको आप ध्यान रखेंगे कि नगर पालिकाओं का उल्लेख संविधान की 12वीं अनुसूची में है। तो मैं समझता हूँ इस कहानी को अगर आप अपने दिमाग में रखेंगे तो ये आपको आसानी से याद हो जाएगा। मैं एक बार समराइज़ कर दे रहा हूँ कि सबसे पहले तो अपना राष्ट्र है, फिर 2 अधिकारी हैं यानी अधिकारियों के वेतन भत्ते, जो 3 को शपथ लेते हैं यानी तीसरी अनुसूची में शपथ का वर्णन है, चौथी अनुसूची में राज्यसभा का, 5वीं में SC ST का एडमिनिस्ट्रेशन का वर्णन है, 6 में पूर्वोत्तर के इन राज्यों का AM TM का वर्णन है, 7 को सत्ता की सूची बनाते हैं, 8 को 22 भाषाएं सीखते हैं, 9 को जमीन हड़पते हैं, 10 को दल बदल लेते हैं यानी दल बदल कानून का वर्णन है, 11 को पंचायती राज यानी पंचायत में जाते हैं और 12 को नगर पालिका में जाते हैं। अब मित्रों कुछ फैक्ट्स इससे और रिलेटेड हैं, 2-3 वो मैं बता दे रहा हूँ, फिर ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगी। अगर आपको ये वीडियो और ये ट्रिक पसंद आई है तो इसको शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मित्रों देखिए, जब हमारा संविधान लागू हुआ था तो 12 अनुसूचियाँ नहीं थीं। तब इस समय 12 अनुसूचियाँ हैं, लेकिन तब केवल कितनी अनुसूचियाँ थीं मित्रों? 8 अनुसूचियाँ तब थीं जब संविधान हमारा लागू हुआ था। बाद में 4 अनुसूचियाँ जोड़ी गई हैं, तो उन्हीं के बारे में पूछता है। 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची कब जोड़ी गई है ये भी पूछता है, और किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई है ये भी पूछता है। देखिए मित्रों, 9वीं अनुसूची जोड़ी गई 1951 में। अब आपको ध्यान रखना है, भारत का संविधान लागू हुआ 1950 में, तो अगले ही साल इसमें पहला संविधान संशोधन हो गया, और वो पहला संविधान संशोधन जो था उसके द्वारा भारत में संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। यानी कि पहला संविधान संशोधन हुआ 1951 में, जिसके द्वारा 9वीं अनुसूची संविधान में जोड़ी गई। 10वीं अनुसूची जोड़ी गई 1985 में, और ये था मित्रों 52वां संविधान संशोधन। आपको याद रखना है ये सीधे फैक्ट कि 1985 में 52वां संविधान संशोधन हुआ, जिसके तहत 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। 11वां और 12वां बहुत सरल है, ये दोनों 1992 में जोड़ी गई, और ये 73वां संविधान संशोधन था, और ये मित्रों 74वां संविधान संशोधन था। यानी कि 10वीं और 11वीं अनुसूची को एक ही साथ लगभग जोड़ा गया था। 1992 में 73वां संविधान संशोधन और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई 74वां संविधान संशोधन। एक बात मित्रों याद रखनी है कि 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाओं का जिक्र है, पहले मूल रूप से 14 भाषाओं का जिक्र था, बाद में 8 भाषाओं को जोड़ा गया। तो वो जो 8 भाषाएं जोड़ी गई हैं उनमें सबसे पहली भाषा जो जोड़ी गई वो क्या है? सिंधी भाषा पहले जोड़ी गई। अच्छा मित्रों, मैंने आपको बताया कि 3 को शपथ लेते हैं। देखिए, राष्ट्रपति और राज्यपाल को जो शपथ दिलवाई जाती है उस शपथ का वर्णन इस तीसरी अनुसूची में नहीं है। ये वैसे ज़्यादा पूछेगा नहीं, केवल इतना पूछेगा कि पदाधिकारियों को, संवैधानिक पदाधिकारियों को दी जाने वाली शपथ का उल्लेख किस सूची में है, तो आप बताएंगे तीसरी अनुसूची में। लेकिन आप ध्यान रखेंगे कि राष्ट्रपति और राज्यपाल को दी जाने वाली शपथ इस अनुसूची में शामिल नहीं है। मैं समझता हूँ ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मैं आपको ये सलाह दूंगा कि आप वीडियो को दोबारा देखें, तीसरी बार देखें, जिससे ये कहानी आपके दिमाग में बैठ जाए। अगर आपको पसंद आई ये वीडियो तो शेयर करें, लाइक करें। प्रेम पूर्वक हमसे जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद।